हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आप सभी डिवाइनली ब्लेस्ड हैं। चलिए हम अपनी एनर्जी कनेक्ट करते हैं। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। देखते हैं माँ आदि शक्ति गुरु जी आपको क्या बताना चाहते हैं, वही बताएंगे जो बताएंगे। पर्सनल रीडिंग के लिए किसी को भी मुझसे कांटेक्ट करना है, आपकी एनर्जी को अपलिफ्ट करने के लिए किसी तरह से भी मैं सहायता प्रदान कर सकती हूँ, तो आप मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपके स्क्रीन पे आएगी ये एनर्जी आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगी। चलिए हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। माँ आदि शक्ति गुरु जी की ब्लेसिंग्स को यूनिवर्स के माध्यम से सेंड करते हुए अपने व्यूअर्स तक आप सभी के मंगल की कामना करते हुए इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्या बातें निकल के आती हैं जो आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके प्लैनेट ही बता रहे हैं कि आप जो हैं बहुत ही ज़्यादा बैलेंस्ड पर्सन हैं, न्यूट्रल पर्सन हैं, और यही चीज़ें जो हैं आपको औरों से अलग बनाती है। ये चीज़ें जो हैं आपकी जो भी आपकी स्टेबिलिटी है और जो एक्शन ऑफ स्टेबलाइजिंग है और डिसीजन समथिंग है, वो उस चीज़ों में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ और बहुत ज़्यादा करेज लेके आती है। और ये चीज़ें जो है आपकी विजडम और ग्रोथ को भी दर्शा रहा है, और आपके जीवन में इसी वजह से जो है आप सारे अबंडेंस को अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपकी जो क्रिएटिविटी है वो बहुत ही ज़्यादा इस तरह से अपलिफ्ट हो चुकी है, जो कि आपके पाथ में ही उस चीज़ों को डिस्टिंड थी, आपकी चीज़ें ही थी, वो रास्ते में ही थी जो चीज़ें आपको मिल गई कहिए। तो ये जो है आपके पाथ में जो भी चीज़ें आपको मिली है, ये इस वजह से मिली है क्योंकि आप इस एनर्जी में हैं कि आप बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड हैं। ऑब्जेक्टिव फंक्शंस जो कि इंटीग्रेट करता है, इनपुट देता है कि सारी जो आपकी निगेटिविटी और निगेटिव माइंड जो है आपका, जो पॉजिटिव माइंड है जो आपका, वो बैलेंस्ड है। आप यहाँ पे एकदम बिल्कुल न्यूट्रल हैं, ना आप पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ना निगेटिव को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ये दोनों चीज़ें आपके अंदर, मुझे लगता है कि कोई यहाँ पे ऐसा पर्सन है जिसकी ईड़ा पिंगला नाड़ी जो है वो बैलेंस्ड होगी। तो आप इस तरह की एनर्जी में हैं अभी, इस वजह से जो है आप अपनी चीज़ों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं, और आपके प्लैनेट्स भी कुछ ऐसा ही बता रहे हैं कि आप जो है बहुत ज़्यादा जो है आप ह्यूमन वेलफेयर के लिए भी बहुत ज़्यादा सोचते हैं। तो देखते हैं हमारे कार्ड्स क्या बोलते हैं कि यहाँ पे जो एनर्जी निकल के आई है कि कोई पर्सन ऐसा है जो कि न्यूट्रल माइंड हो चुका है, शून्य की स्थिति है उसकी, और यही चीज़ें जो हैं उसको बैलेंस कर रही हैं, उसके जीवन में साहस और करेज लेके आ रही हैं। तो उनके लिए विधाता क्या मैसेजेस दे रहे हैं, उनको क्या करना है, उनके जीवन में क्या गाइडेंस है, उनके जीवन के लिए क्या बातें निकल के आ रही हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं क्या बातें निकल के आ रही हैं। ओके, बहुत खूबसूरत एनर्जी है। मैंने कहा ना, आपकी जो एनर्जी अभी यहाँ पे इस तरह से जो बैलेंस हो चुकी है, वो आपके जीवन में आपकी जितनी भी झंझटें आप कहिए, उन सारी चीज़ों से यूनिवर्स ने ही आपको, क्योंकि एनर्जी भी है यहाँ पे, आपकी विजडम भी दिख रही है, आपकी ग्रोथ भी दिख रही है, अबंडेंस को भी आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, स्ट्रेंथ का रिज तो है ही, आपका एक्शन भी बहुत स्टेबलाइज है। सारी चीज़ों को विधाता ने ही कंट्रोल किया है, क्योंकि चैरियट की एनर्जी है, न्यूट्रल माइंड है, और यहाँ द वर्ल्ड का कार्ड है, फर्स्ट कार्ड द वर्ल्ड का। आप सारी झंझटों से विधाता ने आपको दूर करके आपको सुरक्षित कर दिया है। और यहाँ पे सेकेंड कार्ड जो है टेन ऑफ वैंड्स का है, वो साफ साफ बता रहा है कि जो आप में जो साहस है, जो यहाँ पे भी करेज आपके प्लैनेट्स में भी निकल के आया है, मार्स, तो वो भी है जो एक ऐसी जो है ना आपके बाउंड्रीज़ को बताता है, कि एक फर्म बाउंड्रीज़ को बताता है, हेल्दी बाउंड्रीज़ को बताता है, जिसको क्रिएट करने में आप सक्षम हो चुके हैं। आपको पता है कि किसकी एनर्जी कैसी है, किसको कहाँ तक कितने डिस्टेंस पे रखना है।
और आपको ये भी पता है कि आप जो है किस चैलेंज के लिए कौन सा एक्शन लेना है, आप इस चीज़ से बहुत ज़्यादा समझ गए हैं और उस चीज़ों को लेके भी अपनी ग्रोथ में रुके नहीं है, ग्रोथ आपकी हो रही है और कंटिन्यूटी उस सारी चीज़ों में जो भी आपकी बाधाएं हैं ना, उसमें भी आप ग्रोथ लेके चल रहे हैं। मतलब ऐसी पॉजिटिव, आप पॉजिटिव निगेटिव तो है नहीं, ऐसी चीज़ें मतलब हो रही है ना कि कोई भी चीज़ें जो आपको नुकसान पहुंचाने के लिए भी आती होंगी या जो फ़ायदा देने के लिए भी आती होंगी, सारी चीज़ें आपकी ग्रोथ में लग गई हैं और वो चीज़ें ना अपने आप अब बढ़ रही हैं क्योंकि वो आपकी चीज़ें हैं। और 10 ऑफ कप्स कंप्लीशन का कार्ड भी है, मतलब आपकी सारी खुशियाँ आपको विधाता दे रहे हैं और उन चीज़ों के प्रति आप सारे द्वंद्व भी अगर कोई आएंगे उसको काटते हुए निकल रहे हैं। मतलब अब आपके एक्शन का ही समय है। अब आपकी सारी चीज़ें जो निगेटिविटी की बात होती है, पॉजिटिविटी की बात होती है, सब पीछे छूट गई है। आपकी लाइफ को फुलफिल करने के लिए, आपके इमोशंस को बैलेंस करने के लिए, आपके पेंटिकल्स को बैलेंस करने के लिए, आपके फैमिली को बैलेंस करने के लिए, हर चीज़ के लिए आपके अब सिर्फ एक्शन ही मोड यहाँ पे है क्योंकि आप जो है ना न्यू बिगनिंग की तरफ जा रहे हैं और ये जो न्यू बिगनिंग है ना बहुत ही पॉसिबिलिटीज़ के साथ भरा हुआ है, इनोसेंस के साथ भरा हुआ है। और इस इनोसेंस में आप जो है ना, आपको बहुत सारे लोग होंगे जो आपको सतर्क कर रहे होंगे कि भाई अनजाना सफ़र है, कैसे चलोगे, गिर जाओगे, कहीं कुआं न खाई आपको न मिल जाए। लेकिन आपकी जो एक ऑप्टिमिस्टिक जो आपकी दृष्टि है, आप जो जिस तरह से देखते हैं और जिस तरह से सरेंडर है और उसमें आप एक निफिक्र निर्मोही की तरह जो है ना, आप जो है आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और वहाँ गिरने की संभावना तो हो ही नहीं सकती क्योंकि यहाँ सन का कार्ड है। फिर से नाइट ऑफ वैंड्स, आप जो इतनी तीव्रता से पैशनेट होके आप आगे बढ़ रहे हैं अपनी चीज़ों को लेने के लिए ना, कि अब जो है ये सारी चीज़ें जो है आपको रोक ही नहीं पाएंगी। मतलब आपकी सक्सेस तक पहुंचने के लिए सिर्फ एक्शंस मोड रह गए हैं और आपकी जो सरेंडर भाव है वो सारी निगेटिविटी को ऐसे ही उठा उठा के फेंकने वाले हैं। तो मतलब आपकी लाइफ में अब कोई बाधा नहीं दिख रही है, आपके ग्रोथ में कोई बाधा नहीं दिख रही है, आपके हैप्पीनेस में कोई बाधा नहीं दिख रही है, आपके रिलेशंस में भी अब कोई बाधा नहीं दिख रही है। हर तरफ फुलफिलमेंट का कार्ड है और हर तरफ जो है ना आपकी पॉसिबिलिटीज़ जो है एकदम, मतलब आपको यहाँ पे सब चीज़ देने के लिए जो है ना आपकी ये एनर्जी ही काफ़ी है। देखिए मैं बता रही हूँ, आपकी ये एनर्जी ही काफ़ी है, सारे एक्शंस होंगे और आपकी बैलेंस्ड पूरी लाइफ हो जाएगी। ये सिर्फ एनर्जी ही आपकी ऐसी हो चुकी है कि अब आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक ये एक्शंस के मोड में आएंगे और ये कार्य होते चले जाएंगे। फिर से देखिए 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, कंप्लीट फुलफिलमेंट आ रही है आपकी लाइफ में, कंप्लीट फुलफिलमेंट आ रही है। और क्या बताना चाहते हैं मेरे प्रभु, आपके लिए क्या संदेश है और क्या देना चाह रहे हैं आपके लिए, आपके जीवन में और क्या देना चाह रहे हैं। आपकी एनर्जी जो है सब चीज़ों को अट्रैक्ट करी, मैंने कहा ना एबंडेंस अट्रैक्ट करी है, आपके प्लैनेट बोल रहे हैं। आपकी जो बात है ना यहाँ पे, आपकी एनर्जी, माय गॉड, द चैरियट की एनर्जी जो इसमें भी आई थी, चैरियट न्यूट्रल माइंड, या चैरियट की एनर्जी यहाँ पे भी आई है। तो आपका जो प्रोग्रेस है, आपका जो एक्शन है, कोई रोक ही नहीं पाएगा। ये इसको विधाता ही डील कर रहा है इस एनर्जी के साथ, इस एनर्जी के साथ में जो भी है यहाँ पे आज के डेट में, उसकी एनर्जी को विधाता स्वयं डील कर रहे हैं। उसे कहाँ जाना है, किस तरह के एक्शंस लेने हैं, किस तरह से स्पीड में आगे बढ़ना है, किस तरह से निगेटिविटी अपने आप छट जाएगी, ये सारे डिसीजंस जो हैं विधाता खुद ले रहे हैं। कन्फर्मेशन है ये, कन्फर्मेशन। देखिए ये आए थे सारे कार्ड्स, मेरा मन हुआ लेने का। ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स है, आपके गुरु की, हनुमान जी की, माँ आदिशक्ति की, सारे रास्ते जो है ना विधाता स्वयं खोल रहे हैं आपके लिए। इसमें कोई संदेह अब मात्र नहीं रह गया है। और ये जो है ना आपके जीवन में किसी तरह का जो है ना आपकी अवेकनिंग पहले कराई गई है, आपकी
की अवेकनिंग करा के आपको जो है इस इमोशनली बैलेंस किया गया है, आपको डिप्लोमेटिक बनाया गया है, आपको एक लीडर की तरह उभार के ऊपर ला दिया गया है। लोगों की नज़र में आप आ चुके होंगे और यहाँ पे जो है ना आपको एक किंग ऑफ कप्स है, मतलब आप भावनात्मक रूप से भी संपन्न हैं और आप जो है मटेरियलिस्टिक चीज़ों में भी आप संपन्न हैं। ये एनर्जी ही ऐसी है कि आपकी लाइफ में अगर मटेरियलिस्टिक चीज़ भी आ रही है, कंप्लीशन है, पेंटिकल्स हैं, रिलेशंस हैं, सब कुछ है, तो आप मटेरियलिस्टिक चीज़ों की का भी जो भी भंडार है वो आपके लिए खुला हुआ है। वो चीज़ें सब आप अट्रैक्ट कर रहे हैं और आप अपनी इनर स्टेबिलिटी में आ चुके हैं। देखिए यहाँ पे आप इस एनर्जी में आपको लाया जा चुका है। माँ आदि शक्ति की एनर्जी है, हनुमान जी की एनर्जी है, गुरु की एनर्जी है, ये सारी द चैरियट है, बहुत सारी ब्लेसिंग्स है आपके साथ, क्योंकि आप स्वयं ही उस एनर्जी में आप पहुंच चुके हैं जो कि अब सब चीज़ें आपके कदमों में होंगी। इसलिए आपके जीवन के लिए ये निश्चित किया गया है विधाता की तरफ से। डेफिनेटली यहाँ पे आपको बहुत सारा प्रोटेक्शन दिया गया है और जजमेंट है। तो आपके साथ पिछले समय में, पास्ट में आपके साथ बहुत कुछ हुआ होगा, लेकिन अब वो सब चीज़ें निकल चुकी हैं आपके लाइफ से। मतलब वो अब आपकी सारी गाड़ी जो है ना वो ट्रैक पे आ चुकी है। तो ट्रैक पे आने के बाद अब आप इस कंडीशन में है कि अब आप सिर्फ और सिर्फ आपको सब मिलने वाला है। आप मटेरियलिस्टिक चीज़ों को भी वैसे ही आपके जीवन में, आपके जीवन में आ गई है कहिए, या फिर तुरंत ही आने वाली है। इम्प्रेस की एनर्जी है और किंग ऑफ कप्स है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो हैं एक ऐसी एनर्जी को बता रही है जो कि आपकी लाइफ में ना एक कंप्लीट बैलेंस, सब चीज़ फुलफिलमेंट में है। बहुत सुंदर एनर्जी आई है। आपकी जो एनर्जी है अब वही सारी मटेरियलिस्टिक चीज़ को भी बैलेंस कर रही है। वही सारी आपकी एनर्जी ही जो है वो निगेटिविटी को बैकफायर कर रही है। आपकी ही एनर्जी जो है जो माँ आदि शक्ति की एनर्जी को धारण कर रही है। दैट मीन्स कि आपकी शिव शक्ति की ऊर्जा, आपकी इड़ा पिंगला नारी जो है वो बैलेंस्ड है। और इस वजह से जो है अब आपकी लाइफ में सब चीज़ कंप्लीशन की तरफ बढ़ रहा है। कोई भी कुछ कर नहीं पाएगा, विन विन की ही सिचुएशन आपकी बनने वाली है। और आप इस कंडीशन में होंगे ना कि विधाता अब आपको सब कुछ देंगे, लेकिन आपको कुछ नहीं चाहिए। कि विन विन की स्थिति है आपकी, आपके लाइफ में सब कुछ विधाता ला के रख देंगे, लेकिन आप इंटरेस्टेड नहीं है अब किसी भी चीज़ में। मटेरियलिस्टिक चीज़ें, बहुत सारी सब चीज़ें आपको दे दी जाएगी, लेकिन आपको इंटरेस्ट और आपको मिलेगा ही, क्योंकि इस एनर्जी में है। तो आपके पास संसारिक सुख सुविधा भी भरी पड़ेगी और आपके आध्यात्मिक में तो आप उस लेवल पे आपको पहुंचा ही दिया गया है। तो संसारिक भी आपके झोली में पूरी तरह से उड़ेल दिया जाएगा यूनिवर्स के द्वारा, ये कंफर्मेशन है। लेकिन आप जो है हाथ उठा के, कुछ नहीं चाहिए, किसी चीज़ की डिमांड नहीं है। बहुत सुंदर एनर्जी है। तो चलिए मैं माँ आदि शक्ति की ब्लेसिंग्स को और गुरु जी की ब्लेसिंग्स को यूनिवर्स के माध्यम से सेंड करते हुए, अपने व्यूअर्स के मंगल की कामना करते हुए और 2 डेली बेसिस पे गाइडेंस लेते हुए श्री राम रक्षा स्तोत्र और प्रतिदिन 1 माला करना है आपको, ठीक है। ये गाइडेंस देते हुए मैं इस रीडिंग को कंक्लूड करती हूँ। क्लेम कीजिए इस रीडिंग को, बहुत पॉजिटिव है, कंप्लीशन है 10-10। थैंक यू सो मच।